दोस्तों, हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डेटा जारी किया है कि लास्ट ईयर 61 लोग मरे उत्तराखंड के अंदर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, किसी जानवर से नहीं, इसमें रेप्टाइल्स भी शामिल हैं। और वैसे भी मैंने कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा लोग मरते हैं सांप के काटने से। हालांकि एक जानवर और है, या ऐसा बोलेंगे कि जीव है, वो है मच्छर। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं मच्छर के काटने से, लेकिन मच्छर से काटने वाले लोगों का इन आंकड़ों में जिक्र नहीं है, क्योंकि वो मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारी चिकनगुनिया डेंगू होती है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली जो वाइल्ड लाइफ से लोग मरे हैं, तो 25 लोग मरे हैं सांप के काटने से, 17 लोग मरे हैं लेपर्ड के मारने से, 13 लोग मरे हैं टाइगर के मारने से, और 5 लोग मरे हैं जंगली हाथियों के द्वारा। लास्ट ईयर ये 61 की जगह आंकड़े थे 51, यानी 10 लोगों की ज्यादा मौत हुई है उत्तराखंड राज्य में एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। अभी दोस्तों एक खबर और आई, महाराष्ट्र में एक इलाका है जुन्नार, वहां पर लेपर्ड को स्टराइल करने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि नसबंदी करने का। पहले यह प्रस्ताव भेजा गया था सेंटर के पास में, स्टेट वाइल्ड लाइफ की तरफ से। सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने दोबारा भेजा कि यहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप इस पर गौर करिए। तो वो प्रस्ताव दोबारा गया है, अभी सेंटर की तरफ से रिपोर्ट मांगी जा रही है, फाइनल कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी इस पर विचार चल रहा है कि किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सेंटर ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो यहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पे 6000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 500 से 600 लेपर्ड है, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 6 लेपर्ड है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, कि अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल उनको मारने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि हर दूसरा लेपर्ड मैन ईटर बन चुका होगा। तो अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि ऐसा करना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह का लेपर्ड के मामले में मैंने पहले कभी नहीं सुना। और जो ये विचार हो रहा है वो मेल लेपर्ड की नसबंदी का भी है और फीमेल का भी है। अब इस जुन्नार एरिया में जो तहसील आती है वो है खेड़, अंबेगांव, जुन्नार और शिरूर। ये इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है लेपर्ड से। अब जो मेल लेपर्ड के लिए तरीका इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है वो है वैसेक्टोमी, और फीमेल के लिए है इम्यून कॉन्ट्रासेप्शन। अब इस प्रस्ताव का दोस्तों बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए क्या आउटकम आता है, क्या डिसाइड किया जाता है, या फिर क्या सलूशन किया जाता है इस प्रॉब्लम का। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं जीने का अधिकार लेपर्ड को भी है, बिल्कुल जायज बात है। जीने का पूरा अधिकार लेपर्ड को भी है और जीने का पूरा अधिकार इंसानों को भी है। बीच का रास्ता निकालना होगा, और ऐसा रास्ता निकालना होगा जो कि जस्टिफाइड हो। अब यहां पर दोस्तों एक मुझे घटना याद आ गई जो कि हमारे कोर्स में थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया की रैबिट प्रॉब्लम। एक व्यक्ति थे जिनका कि नाम था थॉमस ऑस्टिन। 1859 में वो 13 यूरोपियन रैबिट्स उन्होंने मंगवाए ऑस्ट्रेलिया में। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारा पैसा था। उन्होंने सोचा कि शिकार करने का मौका नहीं मिलता है, क्यों ना मैं रैबिट यहां पे छोड़ दूं, उनको ब्रीड कराऊं और अपने दोस्तों को बुलाऊं और बंदूक लेके अपनी ही स्टेट में जिंदा रैबिट को हम गोली मारें और हमें गेम, बिग गेम या स्मॉल गेम का मजा आएगा। उन्होंने छोड़ तो दिए, 50 साल के अंदर वो रैबिट प्रॉब्लम देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। वो 50 साल के अंदर पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, पूरे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में फैल गए वो रैबिट, यूरोपियन रैबिट। क्योंकि एक फीमेल रैबिट साल में 20 बच्चों को जन्म देती है और पूरे साल ये बच्चे देते हैं। अब जब ये किसानों की फसलें चौपट करने लगे, सबसे पहले तो फेंसिंग वाला उपाय सूझा गवर्नमेंट को। उन्होंने एक बड़ी सी फेंस लगाई, लेकिन जब तक वो फेंस लगाई जा रही थी तब तक में उसके आगे से कई सारे रैबिट उस इलाके में अंदर आ चुके थे। तो फेंस लगा के रैबिट तो बाहर रह गए, लेकिन जो अंदर आ गए थे उन्होंने फिर ब्रीडिंग शुरू कर दी। फिर वो प्रॉब्लम हो गई, फिर बड़ी फेंस के अंदर एक छोटी फेंस लगाई गई कि किसी तरह से वो इस पार ना आ पाए। लेकिन बहुत खर्चा किया गया, उसके बावजूद रैबिट अंदर आ गए। किसान अपनी तरफ से जो कर रहे थे, वो जो उनकी सुरंगें होती हैं उनको नष्ट कर देते थे। उन्हें आइडिया लग जाता था यहाँ सुरंग है, उनको
कुछ भी साधन से तहस नहस कर देते थे, तो रैबिट उसके अंदर ही मर जाते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने जब एक्शन लेना शुरू किया, गोली मारने पे इनाम रखा, जो आदमी रैबिट को गोली मारता था उसको इनाम मिलता था। बहुत सारे शिकारी आए, लेकिन कितना मारोगे, इतने सारे रैबिट थे कि उनको गोली मारना पॉसिबल नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने पॉइजन देना शुरू किया। पॉइजन के अलावा फिर उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ी, जो उनकी सुरंगें थी उसके मुंह पे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी। पूरे सुरंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई। कार्बन मोनोऑक्साइड को वो गैस बोलते हैं दोस्तों जो कि कोयले, जलते हुए कोयले से निकलती है। स्लो पॉइजन बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कमरे में सोते सोते ही रात को लोग मर गए क्योंकि सर्दी लग रही थी, उन्होंने अंगीठी जलाई हुई थी। तो उससे जो गैस निकलती है स्लो पॉइजन, इसलिए कि मरने वाले को मालूम नहीं चलता कि वो मरने वाला है, ना उसे कोई बेचैनी होती ना कुछ, उसको गहरी नींद आ जाती है, उसको लगता है उसको नींद आ रही है, और नींद आने के बाद वो सोते सोते ही मर जाता है क्योंकि पूरे कमरे में गैस भरी होती है। 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान का एक जगह है, हिल स्टेशन है मरी, वहां पे घटना हुई थी कि स्नोफॉल हो गया था, बहुत सारी गाड़ियां फंस गई थी क्योंकि आगे रास्ता बंद हो गया था, पीछे भी नहीं लौट सकते थे, आगे भी नहीं जा सकते थे, कोई मदद नहीं आ रही थी। सारी गाड़ियां करीब 3-3 फीट स्नो में फंसी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने हीटर चला दिए रात को गाड़ी के इंजन स्टार्ट करके कि उनको ठंड ना लगे, और उस हीटर से क्या हुआ कि अंदर, कार के अंदर, क्योंकि कांच बंद थे, जो ऑक्सीजन थी वो हीटर से जलती रही। धीरे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती रही। उन लोगों को मालूम भी नहीं चला, वरना उनकी गाड़ियों में 4 दरवाजे थे, आराम से उनको दरवाजा खोलना था, बाहर निकल जाना था। वो कहीं कैद नहीं थे, लेकिन उनको मालूम चलता तब वो निकलते। धीरे धीरे सबको नींद आने लगी, नींद में सो गए, और सुबह जब देखा तो 6-7 गाड़ियों के सारे लोग मरे हुए मिले। उसमें बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी। ये बात मेरा बताने का पर्पज ये है, कहीं पे आप कार में बैठे हो, सर्दियों के दिन हो, तो ये गलती कभी मत करना कि हीटर चला के आप खिड़कियां बंद कर दो और सो जाओ, या बैठे भी रहो। बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगी और आपको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए गाड़ी में भी जब हीटर चलाने का ऑप्शन होता है तो ये लिखा होता है कि वो सजेस्टेड है कि वेंटिलेशन ऑन करके। प्रैक्टिकली आपको वेंटिलेशन भी ऑन करना चाहिए और अपने ग्लासेस भी थोड़े थोड़े खोल के रखने चाहिए, कि अगर आप चाहते हो कि हीटर चलाना है, ग्लासेस थोड़े थोड़े खोल के रखने चाहिए ताकि फ्रेश एयर भी आती रहे। एक वायरस होता था माइक्सोमा, ये रैबिट स्पेसिफिक वायरस था जो सिर्फ रैबिट पर ही इफेक्ट करता था। इससे रैबिट को बीमारी होती थी माइक्सोमेटोसिस, लेकिन धीरे धीरे रैबिट इम्यून हो गए, उस वायरस के लिए इम्यून हो गए और उनकी डेथ होनी बंद हो गई। फिर RHDV वायरस छोड़ा गया जो RNA की वजह से होता था, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ ऐसी मक्खियां छोड़ी गई जो कि रैबिट को काट लेती थी, तो रैबिट को बीमारी हो जाती थी और रैबिट 48 घंटे में मर जाता था। तो जो सूखे इलाके में थे वहां के तो 90% रैबिट मर गए, लेकिन जिन इलाकों में पानी था, जो ठंडे थे, जहां पे मॉइस्चर थे, वहां पर रैबिट को असर नहीं हुआ। फिर एक पॉइजन दिया गया, फ्लूरोएसिटेट, ये रैबिट को मार देता था। तो वो रैबिट जो कि शिकार करने के लिए मात्र 13 रैबिट छोड़े गए थे 1859, 50 साल में ही उन्होंने एक विकराल समस्या का रूप ले लिया था, और आज कंट्रोल्ड है, लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया की, वो तो रैबिट थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन ये जो घटना मैंने आपको रिलेट करके सुनाई ताकि आप लोग विचार करो, क्योंकि सरकार का भी जो मन बनता है वो सजेशन से जो दिए जाते हैं उससे बनता है। क्योंकि अभी जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर साहब ने, धीरज पांडे जी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने एक वही बात बोली जिसको हम लोग कई बार चर्चा करते थे अपने चैनल पे, कि हम टाइगर को नहीं समझा सकते, हमें समझाना पड़ेगा इंसानों को। यानी जो बात हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं वहां पे भी डिस्कशन से उनके पास भी आ रही हैं या फैल रही हैं। तो क्योंकि अभी एक बात आई थी कि टाइगर ऊपरी इलाकों में जा रहा है, पहाड़ वाले इलाकों में जा रहा है, 7000 है उसके ऊपर जा रहा है। अभी जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि 7200 या 300 पे है, वहां पे टाइगर देखा गया। उसके पहले जागेश्वर में टाइगर देखा गया। 2019 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर देखा गया था। तो यह सवाल उठ रहा था कि क्या वजह है कि टाइगर मैदानी इलाके से ऊपरी इलाकों में जा रहे हैं। तो उस पर डिस्कशन चल रहा था कि यह जरूरी नहीं कि वो जा रहे हैं ऊपर, उनके जाने का तो एक ही कारण है, टेरिटरी फाइट। जब एक टाइगर ने दूसरे को खदेड़ा तो वो इलाका छोड़ के जाता है। अब उसका इलाका ऊपर का इलाका है कि नीचे का इलाका है, ये उसने डिसाइड नहीं किया होता। जहां उसने मुंह उठाया, जहां चल पड़ा,
जंगल मिलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर वो देखता है अरे मैं तो ऊपर आ गया। क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं कि उत्तराखंड में 560 टाइगर्स हैं, जिसमें से 260 टाइगर केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, 76 के आसपास राजाजी नेशनल पार्क में है, बाकी तराई इलाकों में है। ये बोला जाता है कि 40% के आसपास टाइगर रिजर्व के बाहर है। तो अब जो फाइट हो रही है, अभी ये आया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है टाइगर के लिए। 25-25 किलोमीटर की एक टेरिटरी है मेल की, फीमेल की छोटी है 10-10 किलोमीटर की है। तो टेरिटरी फाइट हो रही है, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये तो हम अपने चैनल पे कई बार चर्चा करते रहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। सोल्यूशन समय रहते सोच लिया जाए तो बहुत बढ़िया होता है कि जब बाढ़ आ रही है तब तक अगर आप सामान उठा उठा के रखना शुरू कर दोगे तो बाढ़ आने पे आपको नुकसान कम होगा, जान माल दोनों का। जान आप भाग जाओगे, माल आपका सामान बच जाएगा। लेकिन आप इंतजार करते रहो, जब बाढ़ आएगी तब देखेंगे, आप भले ही भाग जाओ, आपका सामान पक्का बह जाएगा। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, जनता है, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर तो करेंगे ही, उनका काम है, सरकार भी करेगी, उनका काम है। हम लोगों का काम नहीं है, लेकिन ये कायदे से इस पर सोच के विचार रख के सोल्यूशन बताना चाहिए। सिर्फ एक चीज नहीं बोलनी चाहिए कि देखो लेपर्ड का रहने का अधिकार, बिल्कुल जायज बात है। मैं खुद बोल रहा हूं कि वो जबरदस्ती उसकी नसबंदी कर दी जाए, ये बात मुझे ही पसंद नहीं है। लेकिन जो इस इलाके में लोग रह रहे हैं, जिनके इलाके में 100 किलोमीटर के अंदर 6 लेपर्ड घूम रहे हैं, 100 किलोमीटर मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर होता है, यानी वो 50 किलोमीटर ही होता है। 50 इधर 50 उधर, 50 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। अगर आप दिल्ली को देखोगे तो उससे ज्यादा की है। वो 6 लेपर्ड घूम रहे होंगे, वो कभी भी किसी भी इलाके में, उनकी भी टेरिटरी होती है, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर बनाएंगे तो देखा जाए तो पूरे इलाके में एक एक लेपर्ड घूम रहा है। अब सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा। अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी थी, शायद मैं न्यूज़पेपर की खबर बोल रहा हूं, इसमें मेरा कोई दावा नहीं है, तो जब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था तो यही कहा गया था कि अगर अभी हमने नसबंदी नहीं करी तो बाद में शायद इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मैनीटर होते जाएंगे और बार बार फिर गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि पिंजरे से बात बनेगी नहीं। क्योंकि ट्रैंकुलाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है मारने के कंपैरिजन में। हालांकि गवर्नमेंट, कोर्ट, सबका यही कहना होता है कि आप पकड़ो, लेकिन बहुत सारे केसेस में मुश्किल हो जाता है जब पकड़ा नहीं जाता। हालांकि अभी एक टाइगर पकड़ लिया गया जो वायनाड वाला था, उसको किल परमिट इशू हो गया था, यानी उसको गोली मारने का आदेश जारी हो गया था। उसके बावजूद टीम ने एफर्ट किए और वो पकड़ लिया गया, वो पिंजरे में पकड़ लिया गया। वो हालांकि घायल हो गया, तो उसके मुंह में बहुत चोट लग गई थी, क्योंकि जब भी पिंजरे में पकड़ोगे तो जानवर गुस्से में इतने हाथ पैर चलाता है कि वो घायल हो जाता है। इसीलिए टाइगर का पिंजरा जनरली ऐसा रखा जाता है कि वो मुड़ ना पाए। जब वो पीछे से घुसे, आगे बकरी बंदी होती है जो कि अलग सेक्शन में होती है, टाइगर उसको देख सकता है, उस तक जा नहीं सकता, लेकिन टाइगर पलट ना पाए, क्योंकि जब पलट जाता है तो बहुत ज्यादा वो अपने पंजे चलाता है, खुद ही को घायल कर लेता है। लेकिन अगर वो खड़ा रहेगा, घूम नहीं पाएगा, तो थोड़ा कम घायल हो पाता है। लेकिन फिर भी वो टाइगर है, कैसा भी कर सकता है, पलट भी सकता है कई बार, वरना वो अपने पंजे मार के। तो ये टाइगर ने बुरी तरह से अपनी नाक को घायल कर लिया था पिंजरे में। बाद में उसको ट्रैंकुलाइज करके रिहैब सेंटर में ले जाया गया। तो दोस्तों, कुछ खबरें थी, ये मैंने बताया कि टाइगर ऊपर क्यों जा रहे हैं। एक वो जुन्नार का जो लेपर्ड्स की नसबंदी की प्रॉब्लम थी, उससे रिलेटेड मैंने ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम बताई कि इस बारे में सबको विचार करना चाहिए, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी सोशल मीडिया पे जब हम चर्चा करते हैं तो मेरा यह मानना है कि यह बात अथॉरिटीज तक जरूर जाती है, क्योंकि सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रेमी नहीं देखते यूट्यूब, सरकारी अफसर भी देखते हैं, अथॉरिटीज भी देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की एक्सेस सबके पास है। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा पॉडकास्ट था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जरूर इसका कोई आउटपुट पॉजिटिव वे में निकलना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।